नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि बुध ग्रह किस भाव में व्यक्ति की बुद्धि प्रखर करता है। इसके अलावा बुध ग्रह किस भाव में व्यक्ति को एक अच्छा व्यापारी बनाता है। इसके अलावा बुध से बनने वाले भद्र योग का श्रेष्ठ प्रभाव कौन सी परिस्थितियों में देखने को मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आज का। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बुध के विषय में चर्चा करने से पहले हम बुध के विषय में कुछ आधारभूत बातें समझ लेते हैं। बुध एक कुमार ग्रह है। किसी भी भाव में बैठा हो, यदि 3 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ मिथुन राशि होगी, और 6 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कन्या राशि होगी। मिथुन राशि और कन्या राशि में बुध स्वराशि का माना जाता है। लेकिन बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है कि खुद की राशि में ही उच्च का होता है, यानी कहीं पर भी यदि 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले यानी कन्या राशि, तो समझ लीजिए कि बुध उच्च का है। ठीक है, 3 में और 6 में स्वराशि का भी है और 6 नंबर पर वह उच्च का भी माना जाता है। किसी भी भाव में यदि 12 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए मीन राशि है, और वहां पर यदि बुध बैठा हुआ है तो बुध वहां पर नीच का फल देता है, यानी कह सकते हैं कि नीच का बुध माना गया। अब देखिए, नीच का मतलब ये है कि बुध वहां पर उदासीन प्रकृति होती है बुध की, यानी कह सकते हैं कि बुध वहां पर खुश नहीं रहता यदि मीन राशि में बैठा हुआ है तब। मित्रों, बुध ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव और कुंडली के 10वें भाव में भाव कारक ग्रह माना गया है। बुध की एक दृष्टि होती है और सप्तम दृष्टि होती है। ठीक है, बुध या तो चतुर्थ भाव में बैठा होगा तो सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा, या 10वें भाव में बैठा होगा तो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। और जब कभी भी बुध ग्रह अपने ही भाव को देखता है तो उसके शुभ फलों में यह वृद्धि करता है। मित्रों, ध्यान रखें कि बुध यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर इन भावों में बैठा है तब यहाँ पर यह अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन यदि यही ग्रह पीड़ित हो जाए पापा ग्रहों के द्वारा, जैसे शनि के द्वारा या राहु के द्वारा, तो अशुभ फल देने लग जाता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि यदि बुध ग्रह केंद्र के घरों में बैठा हुआ हो तो किस प्रकार का फल देता है। देखिए, बुध ग्रह जब कभी भी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर केंद्र के घरों में, यानी पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में बैठता है तो भद्र नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। मित्रों, ध्यान रखें कि इस पंच महापुरुष योग का फल हमें तभी देखने को मिलेगा अच्छा कि यदि बुध ग्रह हमारी कुंडली में शुभ होकर बैठा हो, यानी स्वराशि मित्र राशि का होने के बाद शुभ का मतलब ये है कि किसी अशुभ ग्रह से ये पीड़ित ना हो रहा हो। यदि ये पीड़ित होता है तो पंच महापुरुष योग जो भद्र नामक योग बनता है इसका लाभ नहीं मिल पाता, या कह सकते हैं कि न्यून मात्रा में मिलता है फिर। ठीक है, अब मान लीजिए कि यदि यही बुध ग्रह केंद्र के घर यानी पहले घर में ही बैठ जाए तो व्यक्ति को विवेकशील बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, तर्कपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला बनाता है। व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट का गुण होता है। व्यक्ति कार्यों को संतुलित ढंग से करने का प्रयास करता है। ठीक है, और इसके अलावा बुध की क्योंकि एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, तो ये सप्तम भाव को भी देखेगा। तो अपने पारिवारिक जीवन के वैवाहिक जीवन के अंदर या व्यापार के अंदर या मित्रों से ये संतुलित ढंग से कार्य करने वाला व्यक्ति को बनाता है। कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर एक संतुलन स्थापित करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। इसी प्रकार यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो सप्तम भाव में बैठेगा तो दाम्पत्य जीवन को ये मजबूत करेगा। इसके अलावा मित्र मंडली व्यक्ति का सहयोग करने वाली होगी। इसके अलावा कह सकते हैं कि व्यापार में ये तरक्की दिलवाएगा, क्योंकि बुध को व्यापार का कारक भी माना गया है। जब कभी बुध ग्रह सप्तम भाव में अथवा 10वें भाव में बैठता है तब भी देखिए, 10वें भाव से हम कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं, व्यापार का विचार भी हम कुंडली के 10वें भाव से भी करते हैं। तो व्यापार के अंदर भी व्यक्ति को ये तरक्की दिलवाता है। केवल हमें ये देखना है कि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हो और पीड़ित नहीं हो रहा हो। ठीक है, और कुंडली का कारक ग्रह हो, यदि लग्नेश का मित्र बन जाए तो काफ़ी अच्छा। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि ये बैठ जाए तो चतुर्थ भाव में व्यक्ति का स्वयं का घरेलू जीवन सुखमय बनाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से माता का विचार करते हैं, स्वदेश का विचार करते हैं, खुद के घर का विचार करते हैं हम। ठीक है, तो व्यक्ति का जीवन ये मधुर बनाने का कार्य करता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि बुध ग्रह यदि कुंडली के त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देगा। देखिए, त्रिकोण भाव में भी ये यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा हो, यानी पहले घर, 5वें घर और 9वें घर में ये स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए, केंद्र के घर विष्णु के घर माने गए हैं और त्रिकोण भाव लक्ष्मी घर माने गए हैं।
पंचम भाव से हम विवेक और बुद्धि का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं। तो बुध का यहाँ होना काफ़ी लाभदायक है। कह सकते हैं कि व्यक्ति को ये विवेकी बनाएगा, शिक्षा में उच्च सफलता दिलवाने का कार्य ऐसा बुध करता है। क्योंकि विवेक यानी जिस भाव से हम विचार करते हैं विवेक का, उसी भाव में यदि बुध ग्रह आकर बैठ जाएगा तो व्यक्ति का विवेक काफ़ी प्रखर बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति होगा। और कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो बेहद ये सफल होगा। और इसके अलावा शिक्षा के साथ साथ क्योंकि संतान की बात करें तो व्यक्ति की संतान भी काफ़ी उच्च श्रेणी की होगी। ठीक है, अब बुध की सीधी दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये कुंडली के लाभ भाव पर पड़ती है। तो लाभ के रास्ते ऐसा बुध खोलता है। देखिए, बुध ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। धर्म के द्वारा यानी व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल धर्म के रूप में करता है। ठीक है, और इसके अलावा उच्च शिक्षा में भी ऐसा बुध व्यक्ति को सफलता दिलवाता है। व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है। लेकिन ध्यान रखें, ये बुध ग्रह स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए और पीड़ित नहीं होना चाहिए। कुंडली का कारक ग्रह होना चाहिए और लग्न से मित्रता हो तो काफ़ी अच्छा। आइए अब बात करते हैं कि बुध यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, बुध ग्रह कुंडली के 11वें भाव में विशिष्ट फलदायक होता है। देखिए, सभी ग्रह लगभग 11वें भाव में अच्छा फल ही देते हैं। यदि स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर एकादश भाव में बुध ग्रह जब भी बैठता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि बल के द्वारा प्रॉफिट कमाता है, यानी लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति को संतान सुख अच्छा प्राप्त होता है। व्यक्ति विवेकशील होगा, विवेक के माध्यम से चीज़ों को करने वाला होगा, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव पर इसकी सीधी नज़र होगी। और पंचम भाव से हम विवेक का विचार करते हैं और बुध ग्रह विवेक का विशिष्ट कारक ग्रह है। बुध की दृष्टि जब कभी भी पंचम भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति को ये विवेकशील बनाता है। तो शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में तो इसे विशेष लाभ की प्राप्ति उसे होगी ही होगी। इसके अलावा बुद्धि बल के द्वारा जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उसे लाभ प्राप्त होता है। यानी बुध ग्रह चाहे पंचम भाव में बैठे या लाभ भाव में बैठे, दोनों ही घरों का बेनिफिट्स व्यक्ति को देखने को मिलता है और इनका प्रभाव लगभग कुंडली के हर भाव में देखने को मिलेगा। वजह यह क्योंकि देखिए, पंचम भाव विवेक का घर है और विवेक के घर पर विवेक के ग्रह की दृष्टि पड़ जाने के कारण व्यक्ति का विवेक प्रखर हो जाता है। आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, ध्यान रखें, कुंडली का दूसरा भाव व्यक्ति का कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है और धन भाव है। ठीक है, यानी धन आगमन का भाव है। यदि बुध यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठता है तो व्यक्ति की वाणी काफ़ी अच्छी होती है और वाणी के माध्यम से व्यक्ति लोगों को प्रभावित करने वाला होता है, क्योंकि बुध कारक ही वाणी का, विवेक का है। तो वाणी का घर की यदि हम बात करें तो दूसरे घर से इस बात का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है। व्यक्ति कुटुंबजनों में ऐसा व्यक्ति प्रिय होता है और वाणी के दम पर लोगों को अपना बनाने की क्षमता ऐसा बुध रखता है। ध्यान रखें कि बुध ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ होना चाहिए। मित्रों, आज हमने कुंडली के केंद्र के घरों में और त्रिकोण के भाव में, इसके अलावा धन भाव और लाभ भाव में बुध ग्रह के प्रभावों की चर्चा की। आगामी वीडियो में हम कुंडली के तृतीय भाव, कुंडली के छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बुध ग्रह किस प्रकार का फल देता है इसकी चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपका बुध ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा हो या अच्छा प्रभाव दे रहा हो तब भी आप प्रत्येक बुधवार को भगवान श्री गणेश को दुर्वा और गोल सुपारी अर्पित करें। उनके वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से जप करें और साथ साथ बुध ग्रह का जो बीज मंत्र है उसका भी आप जप कर सकते हैं। आपका बुध ग्रह अच्छा प्रभाव देने लग जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।